क्यों बोलते हैं अरे सर ये तो मेरा पार्ट टाइम है, अगर ये चल पड़ा तो छोड़ देंगे जॉब। मैं ही वीडियो बना लूं, मैं ही एडिट कर लूं, मैं ही क्लाइंट से बात कर लूं, मैं ही क्लाइंट क्लोजर कर लूं, मैं ही कैंपेन्स रन कर लूं। टाइम इज इक्वल टू मनी। अगर आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उतनी देर में किसी ने अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च ही कर दिया। मैं तो बस ऐसा ही। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, दो जो सबसे कॉमन एरियाज हैं जहां पर सबसे ज्यादा पैसा बिजनेस ओनर्स लूज करते हैं डिजिटल मार्केटिंग करते वक्त, एक तो है स्ट्रैटेजिक पार्ट के ऊपर, स्ट्रैटेजीज ही नहीं बना पाते, राइट। और वहीं पर जो है शुरुआत करने से पहले ही बहुत सारा जो पैसा है वो गलत डायरेक्शन में वो स्पेंड कर देते हैं बिजनेस ओनर्स, और वहां से फिर उनको रिजल्ट नहीं आता है। सेकंड, जो वो सबसे ज्यादा पैसा लूज करते हैं वो करते हैं कैंपेन्स में। जैसे उनकी टीम टेक्निकली जो है वो उतनी साउंड नहीं है, कैंपेन्स को रन करने में ऑप्टिमाइजेशन उनको नहीं आता है, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा जो पैसा है वो वेस्ट होता है। खैर, वो वाली जो प्रॉब्लम है कि टेक्निकली कैंपेन्स ठीक तरीके से नहीं चल रहे हैं, वो वाली प्रॉब्लम टीम टेक केयर कर लेती है। आप अच्छा टैलेंट को लेकर आ जाएंगे, अच्छी एजेंसी को हायरिंग कर लेंगे, तो उसका जो समस्या का समाधान है वो निकल जाता है। मेन प्रॉब्लम ये होती है जब बिजनेस ओनर को स्ट्रैटेजिक लेवल पर चीजें नहीं पता होती हैं और वो बहुत ही शुरुआत में ही गलतियां करने लगते हैं, स्ट्रैटेजिक लेवल पर गलतियां करने लगते हैं। वहां बहुत ज्यादा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है, और पैसा खर्च होने के साथ साथ जो डायरेक्शन है ना, शुरुआत से ही वो गड़बड़ हो जाती है और फिर उनको रिजल्ट जो है वो नहीं आते। वो एक्चुअली कैंपेन इंप्लीमेंटेशन तक ठीक तरीके से पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो उन्हीं गलतियों की बात करने वाले हैं हम लोग आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहली मिस्टेक जो मैंने बहुत सारे लोगों को देखी है वो ये करते हैं कि उनको अपने प्रोडक्ट में या सर्विस में या आइडिया में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। मतलब मैंने तो देखा है लोगों को अपने आइडिया में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। वो सोच लेते हैं कि वो कर रहा है मैं भी कर लूंगा, ठीक है, वो बड़ी आसानी से कर पा रहा है मैं भी बड़ी आसानी से कर पाऊंगा। ये बिना चेक किए कि किस तरीके से वो कर रहा है, उसके पास कौन सी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, राइट, और हमारे पास कौन सी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, उसके पास कौन सा स्किल सेट है, उसके पास कौन सा एडवांटेज है जिसकी वजह से वो चीजों को कर पा रहा है। छोटे छोटे एडवांटेज होते हैं। कई बार मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। कोई इंसान पहले ही बहुत जो है यूनिक चीज को लेकर आ जाता है मार्केट में, तो उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल जाता है। जैसे मैं बात करूं अगर जियो की, तो जियो के पास हमेशा से ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज था। तो ऐसे छोटे छोटी चीजें होती हैं जिसको बहुत सारे बिजनेस ओनर्स नहीं देखते हैं, और उनको लगता है कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस या आइडिया भी अगर उनके पास तो वो सबसे बेस्ट है, ना कि उसका कोई मार्केट में वैलिडेशन करते हैं, ना ही कुछ करते हैं और शुरू कर देते हैं डिजिटल मार्केटिंग करनी उस सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि आप अपना जो आइडिया है या प्रोडक्ट है या सर्विस है उसको मार्केट से वैलिडेट करें। आप रैशनल तरीके से सोचें, आप इमोशनल तरीके से ना सोचें। कई बार मैंने इन लोगों को बात करते हुए सुना है, या जब मैं उनके साथ मीटिंग करता हूं तो ये डिस्कशन में अक्सर आता है, 95% ऑफ द केसेस में आता है, जहां कोई भी बिजनेस ओनर अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विस या अपने आइडिया में कोई गलती सुनना ही नहीं चाहता। उसको लगता है कि उसने दुनिया का सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट है या सर्विस जो है वो बना दी। बट ये ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर इमोशनल इस माइंडसेट से चलेंगे ना तो आगे 100% फंसना है, ठीक है। आप तो और ऐसे लोगों को ढूंढें जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस में लूप होल निकालें कि भाई ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ताकि आप उसको इनिशियल स्टेज पे ही, जो शुरुआती स्टेज है वहीं पे आप रेक्टिफाई करके जो है वो आगे बढ़ सके, ठीक है। इफ समथिंग लुक्स प्रॉमिसिंग टू यू डजंट मीन इट एक्चुअली इज। ये रियलिटी बहुत सारे लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। सेकंड जो है वो है स्टार्टिंग द रॉन्ग टेक स्टैक। यू डू नॉट नीड टू इन्वेस्ट इन बिग टेक स्टैक्स इन द बिगिनिंग, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि मैं कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ काम कर रहा था, उन इंस्टीट्यूट्स ने कहा ठीक है भाई अब हम जो है वो ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने वाले। अच्छा, उनका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स थे, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स जो है वो इंस्टीट्यूट्स हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। तो ऐसा हुआ कि भाई ठीक है हम लोग अब ऑफलाइन में तो बहुत ही अच्छा कर ही रहे हैं, चलिए हमको ऑनलाइन जाना है। अब जब ऑनलाइन जाना है उनके पास थोड़ा बहुत पैसा भी है क्योंकि स्टेबल इंस्टीट्यूट है, तो क्या करते हैं वो 6 महीने 1 साल तक ना क्या कर रहे हैं, वो टेक ही बनाते चले जा रहे हैं, वो अपनी ऐप ही बनाते चले जा रहे हैं, वो अपने पोर्टल्स को ही बनाते चले जा रहे हैं। कहां जरूरत है आपको अपने पोर्टल्स वगैरह को बनाने की? शुरुआत में एक साल खराब कर दिया लोगों ने अपना खुद का टेक बनाने में। बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। 1 साल खराब कर दिया, 6 महीना खराब कर दिया, हम ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो अपने वेबसाइट बनाने वाले, हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी जो ऐप है वो बनाने वाले, ये फला फीचर जो है वो हमारे ऐप के अंदर होगी, ये सारी फीचर्स हमारे ऐप के अंदर होगी, ऐसी यूनिक चीजें हम लोग अपने ऐप के अंदर लेकर आएंगे। इतना ज्यादा आइडिएशन स्टेज के ऊपर ही टाइम वेस्ट कर दिया ना, और टाइम
इज इक्वल टू मनी। अगर आज आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना, उतनी देर में किसी ने अपना प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च ही कर दिया। जब आज के टाइम में मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां पर जो है टेक को आप रेंट कर सकते हैं या किसी दूसरे के टेक को आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो बेसिकली आपको ऐप बनाकर दिए दे रही है, व्हाइट लेवल करके आपको ऐप बनाकर दिए दे रही है। आप अपना इंस्टीट्यूट, अपने कोर्सेज, अपनी लाइव क्लासेस उसके ऊपर लाइव करिए। अभी शुरुआत में मत सोचिए सिक्योरिटी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम उनको पैसा देंगे 5% 10% जो भी आपको देना है, उससे अच्छा हम अपना टेक बना लें। वो सब शुरुआत में सोचने की जरूरत नहीं, थोड़ी गाड़ी चल जाने दीजिए, ठीक है, थोड़ी गाड़ी चल जाने दीजिए और उसके पास जरूरत होगी तो आप अपना टेक बना लीजिएगा। आपने अभी अपनी सर्विसेज को, प्रोडक्ट को वैलिडेट ही नहीं किया, मार्केट में लेकर ही नहीं आए। शुरुआत में ही अगर आप बहुत ज्यादा पैसा जो है वो यहां पर लगा देंगे तो प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। और मार्केटिंग का आपको टाइम नहीं मिलेगा, आप आइडियाज ही खेलते रह जाएंगे और उसी में फंसे रहेंगे और अगली जो चीज है वो शुरुआत आप नहीं कर पाएंगे। तो मैंने एक आपको कोर्सेज और इंस्टीट्यूट के रिगार्ड्स में एक एग्जाम्पल मैंने बताया हुआ है। ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है ई कॉमर्स के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे लोग जब अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, D2C मार्केट के अंदर आना चाहते हैं, तो मैंने देखा है बहुत सारे लोग ना बड़ी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट्स के चक्कर में पड़ जाते हैं, ठीक है, कि वो जो है वो कस्टम कोडेड वेबसाइट के ऊपर जो है वो जाएंगे और उस तरीके से वो अपना ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। कोई मतलब नहीं है शुरुआत में उस चीज का, राइट। आप 4-5 लाख रुपए लगाकर जो है वो कोड करवा कर अपनी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बट उससे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, ठीक है। शुरुआत में उससे आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, बल्कि आप अपना कुछ बिना मतलब का जो पैसा है वो यहां पर ब्लॉक कर रहे हैं और बिना मतलब की जो और हेडेक है वो आप ले रहे हैं। यहां पर होस्टिंग के चैलेंजेस हैं, यहां पर बग्स के चैलेंजेस हैं, यहां पर एनालिटिक्स आपको देखने के जो चैलेंजेस हैं वो आएंगे। जब आप एड्स चलाने जाएंगे ना तो इसके अंदर जो ट्रैकिंग वगैरह लगानी होती है ना कस्टम कोडेड वेबसाइट में, और ज्यादा मुसीबत होने वाली है। कोई फंक्शनैलिटी अगर आपको एडिशनल ऐड करवानी है तो आपको डेवलपर के पास जाना है। क्यों ये मुसीबत पालनी है शुरुआत में? क्या करने की जरूरत है हमें? भैया वो कॉमर्स पे बना लेंगे फटाफट। वो कॉमर्स से भी और आसान की अगर मैं बात करूं तो शॉपिफाई पे बना लेंगे शुरुआत में। नहीं हमें तो कस्टम कोडेड वेबसाइट चाहिए, हम तो ये चाहते हैं, हम तो वो चाहते हैं। फिर प्रोडक्ट वैलिडेशन नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं हो पाएगा और फंसे रहेंगे। यहां भी पैसा गवाएंगे, मार्केटिंग में भी पैसा गवाएंगे, कुछ होने वाला है नहीं उससे, ठीक है। तो ये सब गलतियां हैं जो बिजनेस ओनर्स करते हैं और एक्चुअली यहीं पर पैसा जो है वो लूज करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, ये प्रॉब्लम एक्चुअली निकल के आती है। अरे सर वहां मैं बनवा रहा था, 6 महीने से वेबसाइट ही सर वहां पे बन रही है, 1 साल से जो वेबसाइट है वही बनती चली जा रही है सर, 2 लाख रुपए लग गए हैं। अब सर मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको फिर से मूव करवाते हैं हम लोग शॉपिफाई के ऊपर कि आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग करनी है, उसके लिए तो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म है, कहां चक्कर में पड़े हुए, ठीक है। वरना वो फिर फंसी रहेगी कहानी और कभी वो चीज हो ही नहीं पाएगी जो एक्चुअली चाहते थे। तो ये सब थोड़ा सा समझने की जरूरत है शुरुआत में, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को हमने क्या देखा है, बड़ी सी टीम जो है वो इन हाउस रख लेंगे, ठीक है। एक टीएल रख लिया, एक टीएल जो है उसको रख लिया, उसके साथ एक मीडिया बायर रख लिया, एक ग्राफिक डिजाइनर रख लिया, ठीक है, एक ग्राफिक डिजाइनर रख लिया, एक मीडिया बायर रख लिया, एक एसईओ वाला बंदा रख लिया, ठीक है। इस तरीके से ना वो एक पूरी टीम, 4-5 लोगों की जो टीम है वो बनाकर रख लेते हैं। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो लगभग कम से कम 1.5 से 2 लाख का जो एक्सपेंस है वो ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपेंस यहां पर जो है वो बांध लेते हैं। ऐसे ह्यूमन रिसोर्स का एक्सपेंस जिसको मैनेज करने के लिए भी उनको लगना पड़ेगा, ठीक है, प्लस इतने ही एक्सपीरियंस के साथ आपको काम चलाना पड़ेगा। तो शुरुआत में इसकी जरूरत नहीं है, बिना मतलब इतनी ज्यादा कॉस्ट आपको टीम पे लगाने की जरूरत नहीं है। ये कॉस्ट लगभग 20 to 30% इसका जो आप यहां पर इन हाउस टीम के साथ जाएंगे उसका 20 to 30% देकर आप किसी भी एजेंसी को हायर कर सकते हैं और उस एजेंसी के एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो है वो आप अपना काम करा सकते हैं। एजेंसी अकाउंटेबल होगी बहुत सारी चीजों के लिए। आप क्यों अपनी खुद से सरदर्दी जो है वो शुरुआत के अंदर ले रहे हैं? हाँ, बाद में आप बड़े हो जाएं, आपको स्केल करने की जरूरत है, आप 10 लोगों की टीम को जो है वो हायर कर सकते हैं, आप करिए बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर आपका बहुत ही छोटा बिजनेस है तो शुरुआत में किसी अच्छे फ्रीलांसर को जो है वो हायर कर लीजिए। वो फ्रीलांसर अगर आपके छोटे मोटे कैंपेन्स को आपके मैनेज करना है, वो फ्रीलांसर आपको मैनेज करके दे देगा। आप एज अ बिजनेस ओनर अपने बिजनेस के ऊपर फोकस करें। दो चीजें नहीं हो पाएंगी एक साथ। अगर आपको लगता है कि आप खुद से कैंपेन चला लेंगे, आप खुद से बिजनेसेस भी हैंडल कर लेंगे, आप खुद से सेल्स को भी हैंडल कर लेंगे, वो होने वाला नहीं है। वो कहने की बात होती है, बट कहीं ना कहीं जाकर आप फंस जाएंगे। तो किसी ना किसी की तो मदद लेनी पड़ेगी ना आपको, वरना फिर टीम का रोल ही क्या है?
अगर एक ही पर्सन सारे काम कर ले, मैं ही वीडियो बना लूं, मैं ही एडिट कर लूं, मैं ही क्लाइंट से बात कर लूं, मैं ही क्लाइंट क्लोजर कर लूं, मैं ही कैंपेन्स रन कर लूं, ऐसा कैसा पॉसिबल है, राइट? तो हर किसी का ना कुछ रोल्स होता है। तो एज अ बिजनेस ओनर आपका रोल है बिजनेस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना, बिजनेस में जो चीजें हैं, बिजनेस के जो पिलर्स हैं, उनको आपको मजबूत करना है। अगर आप इस चीज में फंसे रह जाएंगे कि गूगल एड्स का एक 500 रुपए का कैंपेन चलना है और उसके लिए आप 2 घंटे रिसर्च कर रहे हैं, अगर आप ये काम करेंगे तो आपका बिजनेस कौन देखेगा? ठीक है, तो इसको तुरंत आउटसोर्स करिए। अब इसको आउटसोर्स करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक बड़ी सी टीम हायर कर लेंगे, शुरुआत में एक्सपेंस आ रहा है भाई साहब उसके साथ। तो आपका बिजनेस जिस लेवल पर है, आप जिस तरीके से स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है, उसके हिसाब से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप फ्रीलांसर के साथ जा सकते हैं, आप एजेंसी के साथ जा सकते हैं, बड़ी कम कॉस्ट में जो है वो आपका काम कर जाएगा। दूसरी चीज मैंने देखी है, सब चीजों की एक साथ शुरुआत कर देनी। एसईओ भी करेंगे भाई हम, ठीक है, हम मीडिया बाइंग भी करेंगे, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी करेंगे, हम अपनी ब्रांडिंग भी करेंगे। आप सारे मोर्चों पे एक साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते शुरुआत जब आप करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इवैल्यूएट करने की जरूरत है कि आपके लिए शुरुआत में बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या है और उससे शुरुआत करने की जरूरत है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आपके पास अच्छी टीम होती है, आपके पास अच्छी अप्रोच होती है, बट रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म होता है। मैंने देखा है कई बार बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं हमें एसईओ कराना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई जो है वो ट्रैवल एजेंसी हमारे पास आई और ट्रैवल एजेंसी के ओनर का क्या कहना है कि सर हमको ना एसईओ जो है वो करवाना है, ठीक है। अब एसईओ से तुरंत रिजल्ट तो आएगा नहीं, उनके पास सेल्स टीम है, वो सेल्स टीम उनकी बैठी हुई है, उनको चाहिए 20 लीड्स पर डे की एग्जांपल के तौर पे, या 50 लीड्स उनकी पर डे की चाहिए। 50 लीड्स नहीं आएंगी, उनसे क्लोजर्स नहीं आएंगे, तो आप इस टीम का खर्चा कैसे निकालेंगे? आप बैठे रहेंगे कि भैया एसईओ के ऊपर मेरे को जाना है, शुरुआत से ही डे 1 पे ही नई वेबसाइट बनी है, डे 1 पे ही जाना है और केवल एसईओ के ऊपर जाना है। तो यहां से तो 6 मंथ्स के बाद आपको रिजल्ट आना शुरू होंगे, और एसईओ के रिजल्ट फ्लक्चुएट भी होते हैं। यू कैन नॉट कंट्रोल द लीड्स इन एसईओ, बहुत सारी चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो क्या सजेशन होना चाहिए इनके लिए कि शुरुआत में आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे जाएं, शुरुआत में आप लीड जनरेशन करें, गूगल एड्स को यूज करें, आप मेटा एड्स को यूज करें और दबा के वहां से जो है वो लीड्स लेकर आए और उनके ऊपर कॉलिंग करवाएं और कुछ रेवेन्यू जो है वो निकाले। बाद में जब एक चीज आपकी सेट हो जाए कि यहां से मेरे को लीड्स आ रही है, भाई 30-40 लीड्स मेरे को यहां से आ जाती हैं, अब मैं जाना चाहूं तो मैं एसईओ के ऊपर जा सकता हूं। या अगर आपके पास पैसा है, आपके पास इन्वेस्टमेंट है ठीक ठाक, और आपको लगता है कि मैं जो एसईओ में पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं उसका रिटर्न मेरे को 1 साल के बाद देखने को मिलेगा, या 8 महीने के बाद देखने को मिलेगा, या 6 मंथ्स के बाद देखने को मिलेगा, अगर ये सारी चीजें हो रही हैं तो ठीक है, आपको सेटिस्फाइड रहना है इस सिचुएशन में। बट अगर आप चाहते हो कि जो है मेरे को फर्स्ट वीक से ही कुछ ना कुछ लीड्स आनी शुरू हो जाए, मेरी टीम काम पे लग जाए, तो वो काम तो यहां नहीं होने वाला है एसईओ में। उसके लिए तो आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही जाना होगा। तो कई बार ये रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्लेटफॉर्म भी हो जाता है। सब कुछ सही होता है उनके पास, बट प्लेटफॉर्म जो है वो गलत चुन लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बिजनेस ओनर्स को मैंने क्या देखा है कि वो बोलते हैं अरे सर ये तो मेरा पार्ट टाइम है, अगर ये चल पड़ा तो छोड़ देंगे जॉब। चल पड़ा तो सर चला देंगे इसको। देखो बहुत मुश्किल है, आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगेन मैं ये सारी बातें आपको अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूं। आज के टाइम में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर आप पार्ट टाइम जैसा टाइम जो है वो देंगे अपने बिजनेस को, तो वो पार्ट टाइम जैसा ही परफॉर्म करेगा। आपको एज अ बिजनेस ओनर लगना पड़ेगा बिजनेस के अंदर, बड़ी शिद्दत के साथ आपको लगना पड़ेगा, तब जाकर वहां से कुछ रिजल्ट जो है वो आता है। तो पार्ट टाइम की तरीके से चलता रहेगा। तो ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, राइट। नॉट इन्वेस्टिंग इन मार्केटिंग रिलेटेड एसेट्स। मैंने देखा है बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैं एजेंसी को पैसा दे दूंगा, वो गूगल एड्स चला देगी और गूगल एड्स में हम लोग पैसा स्पेंड कर देंगे और फेसबुक एड्स में पैसा स्पेंड कर देंगे, सब कुछ हो जाएगा। नहीं भैया, आपको कंटेंट बनाना पड़ेगा, आपको वीडियोस बनवाने पड़ेंगे, आपको अच्छे ग्राफिक्स बनवाने पड़ेंगे। ये जो मार्केटिंग मटेरियल है ना, इसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मार्केटिंग कैंपेन्स में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब मैं मार्केटिंग कैंपेन्स की बात कर रहा हूं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द कि जो हमारा मार्केटिंग का बजट होता है या जो गूगल एड्स और फेसबुक एड्स के ऊपर हम लोग रन करते हैं, दैट इज नॉट ओनली द मार्केटिंग कैंपेस। मार्केटिंग कैंपेस का मतलब है कि भाई हम लोग अपने कुछ और मार्केटिंग रिलेटेड जो मटेरियल्स है ना वो प्रिपेयर करेंगे। हमारा कैंपेन क्या होगा, हमारा ऑफर जो है वो क्या होगा, हमारे क्रिएटिव्स किस तरीके के होंगे, इसमें दोनों चीजें लगेंगी, इसमें टाइम भी लगेगा और इसमें पैसा भी लगेगा। और लोग यही देना नहीं चाहते, ना वो टाइम देना चाहते हैं, ना वो पैसा देना चाहते हैं इन चीजों पे, ठीक है। वो यहां पैसा खर्च कर देंगे, वो यहां पैसा खर्च कर देंगे, वो यहां पैसा खर्च कर देंगे, बट यहां नहीं खर्च करेंगे। अगर उनसे कहा जाए यूजीसी कंटेंट बनवा लीजिए, नहीं बनवाएंगे वो, ठीक है। तो ऐसे काम फिर चलने वाला नहीं है, राइट। ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी और ये गलतियां यहीं पर फिर वेस्ट होगा आपका। यहां जितना भी पैसा जो लग रहा है ना वो ऑप्टिमल तरीके से नहीं लग रहा है, वो वेस्ट हो रहा है, राइट। एक पूरा इकोसिस्टम है, राइट। हर चीज मिलजुल के जो है वो काम कर रही है। आप एक चीज के ऊपर जो है वो अनइवन तरीके से काम करेंगे तो काम होने वाला है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देयर इज नो ब्रांड अंटिल यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग। ये बात
पता नहीं क्यों लोगों को समझ में नहीं आती। लोग आते हैं डे 1 से, आज नई ब्रांड शुरू करी, सर ये मेरा फलां लोगो है, ये मेरी कलर थीम है, ये मेरा प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो ये है, सर पैकेजिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए। हमको ना हर चीज मेंटेन करके अपनी चलनी है, हमें इंस्टाग्राम के ऊपर ना अपनी एक थीम बनाकर चलनी है। अरे भाई साहब, अभी आपके इंस्टाग्राम के ऊपर 6 फॉलोवर्स हैं, 6 फॉलोवर्स हैं। अगर आप अभी से ही अपने आप को ये सोचने लगे नहीं हमें तो थीम बनाकर चलनी है, हमें तो एक ब्रांड को लेकर चलना है, तो उसी में फंसे रहेंगे भैया। शुरुआत में परफॉर्मेंस मार्केटिंग करने के टाइम पर ये चीजें इतनी नहीं देखी जाती हैं। शुरुआत में आपको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत होती है, बहुत सारे एंगल्स आपको चलाने पड़ते हैं। अगर आप यही सोचेंगे हमको इसी तरीके से बस करना है, तो फिर वो इसी तरीके से हो नहीं पाता है, राइट। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं नहीं हम अपने आप को एज अ ब्रांड दिखाएंगे। ब्रांड आप तब तक नहीं होते हो जब तक लोग आपको पहचाने ना, तब तक आप ब्रांड नहीं हो। और पहचानना इस तरीके से नहीं होता कि केवल हम ब्रांड गाइडलाइंस फॉलो कर लेंगे इसलिए हम ब्रांड बन जाएंगे, नहीं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो मिलके आपको ब्रांड बनाती है, राइट। तो ये मत सोचिए कि हमने लोगो डिसाइड कर लिया, हमने कलर कॉम्बिनेशन डिसाइड कर लिया। आपने देखा है ना, बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, दुनिया की जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, वो अपने लोगोस को बदल देती हैं, वो अपने मार्केटिंग मैसेज को बदल देती हैं, वो अपने मार्केटिंग कैंपेन्स को बदल देती हैं। उनकी ब्रांडिंग का क्या। तो ऐसा नहीं है कि आप एक चीज को पकड़ लेंगे तो बस बैठे रहेंगे। अभी आपके 10 20 25 50 100 फॉलोवर्स हुए और आप ब्रांड के ऊपर कि नहीं नहीं हमें तो बस ऐसा ही फोटो शूट चाहिए। हम मार्केटिंग दूसरे तरीके से काम करती है, राइट। तो शुरुआत में इन सब चीजों के ऊपर उतना ज्यादा काम करने की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लीजिए, बट इतना मत उसमें डूब जाइए कि जो दूसरी प्रायोरिटी की चीजें हैं वो आपसे मिस हो जाएं। आशा करता हूं कुछ रियलिटी वाइज आपको पता चला होगा, और अगर आपको ये पॉइंट्स मीनिंगफुल लगते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा आपको रिलेट करता है वो भी मेरे को बताइएगा। हाँ सर मैंने ये चीज देखी। अगर आप बिजनेस ओनर और जो पॉइंट्स हमने मेंशन किए उनमें से आप किसी पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं तो भी बताइएगा। और अगर आप मीडिया बायर हैं या डिजिटल मार्केटर हैं और आपको लगता है कि ये पॉइंट्स अक्सर आपको जो है वो दिखते हैं बिजनेस ओनर्स के साथ, तो वो भी मुझे बताइएगा। आशा करता हूँ वीडियो बहुत सारे लोगों की मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।